नमस्कार सभी को, राम राम सभी को। कैसे हैं सब? सभी साथियों को गुड इवनिंग। सभी को प्यारे साथियों, कैसे हैं सब? हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी ज्ञान धारा DS सैनी सर्च करेंगे आप। और सभी साथियों को एक बार फिर से हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है ना। पल के बिछाए बैठे हैं आपके लिए हम, है ना। सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। और साथियों, कम समय में करनी है आपको अच्छी तैयारी। आप सभी को पता है कि हम कम समय लेते हैं, लेकिन हम माल बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, है ना। आपको सभी को पता है इस बात का कि कम समय में माल बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा है। 2-3 घंटे का माल 15-20 मिनट में मिल रहा है। ये भी तो खास बात हमारी होनी चाहिए, है। तो प्यारे साथियों, कम समय में अच्छी तैयारी आपको मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आपको शेयर लाइक आपका मन बनता है, करना ही है। आपको पसंद आई रही है क्लास। और हिंदी साहित्य इतिहास की अपन बात करने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, आज की क्लास सर्वश्रेष्ठ क्लास रहेगी। सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब पर ऐसी क्लास आपको मिलेगी नहीं, ढूंढने से भी, है ना। ढूंढने से नहीं मिलेगी, सर्वश्रेष्ठ क्लास आपकी रहने वाली है। और यदि मुझसे किसी को संपर्क करना है तो 9983374293 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये है आपका चैनल हिंदी ज्ञान धारा। कौन सा है आप सभी को पता है, कौन सा चैनल अपन का? हिंदी और ज्ञान धारा, हिंदी ज्ञान धारा। और यदि आप सभी ये चाहते हो, क्या चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एक मैराथन लगे पूरे साहित्य को लेकर। आपका आदिकाल, आपका भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आपका निबंध, नाटक, उपन्यास, ये सभी विधाओं से हमें पूरे साहित्य के 100 से 200 प्रश्न अभी मोस्ट मिले और मैराथन लगे, तो सभी कमेंट बॉक्स में लिखना। तब तो मैं सीधी लाइव क्लास लेकर आता हूँ, 3-4 घंटे की मैराथन। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। लिखना पड़ेगा आपको कितने लोग लाइव देखना चाहते हैं, तब तो मैं आपको आपका सोमवार या मंगलवार को या बुधवार को, इनमें से अपन बहुत जल्दी एक मैराथन का प्रयोग कर देंगे, जल्दी से जल्दी। अगर लेकिन लिखेंगे आप तो ही। तो साथियों, बिना वक्त खराब किए हुए आ जाइए, अपन आज पढ़ने वाले हैं अपन प्रमुख कवियों के उपनाम। उपनाम या प्रमुख कवि हो सकते हैं, लेखक या इतिहासकार हो सकते हैं। उन्होंने किस नाम से उन्हें जाना जाता है या वो किस नाम से लिखते हैं, इसके बारे में पढ़ें। किस नाम से उन्हें जाना जाता है या किस नाम से वो लिखते हैं। और आज की क्लास का कलेक्शन इतना महत्वपूर्ण है कि आज तक की यूट्यूब की सर्वश्रेष्ठ क्लास आपकी मानी जा रही है। ये मेरा मानना है और मेरा नहीं, स्टूडेंटों का मानना है। ये देखें ध्यान से, तो अपन को मैं आपको बहुत अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले उपनाम या जिस नाम से कवियों को जाना जाता है उसकी बात करेंगे अपन। वो कवि भी हो सकते हैं, लेखक या इतिहासकार कोई भी हो सकता है। तो आपको सवाल पूछा जाएगा सीधा सीधा कि रसा उपनाम से कौन से कवि, कौन से लेखक, इतिहासकार लिखा करते थे रसा उपनाम से। तो रसा उपनाम से कौन लिखते थे आप सभी को पता है इस बात का, मैंने यहां पर लिखा है। तो वो देखिए, ये है शब्द रसा और लिखते कौन है? भारतेंदु। यानी रसा नाम से किसे जाना जाता है? भारतेंदु को जाना जाता है। क्लियर है? रसा नाम से किसे जाना जाता है? भारतेंदु को जाना जाता है, भारतेंदु को, है ना। और दूसरा देखो शब्द लिखा मैंने अब्र। अब्र नाम से किसे जाना जाता है या अब्र नाम से कौन लिखते थे? तो इनका नाम है बद्री नारायण चौधरी। आपको ये भी दे सकता है कि प्रेमघन नाम से किन्हें जाना जाता है। तो प्रेमघन का मतलब भी बद्री चौधरी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। चाहे प्रेमघन पूछे चाहे अब्र पूछे, लेकिन ये खास रूप से आपको अब्र पूछता है कि अब्र नाम से कौन से कवि लिखते थे, तो बद्री नारायण चौधरी। ठीक है ना। प्रेमघन नाम से भी बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। और रसा नाम से कौन लिखते हैं? भारतेंदु। देखिए इंपॉर्टेंट है जकी। जकी देखो, ये दोनों ही शब्द बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। और जकी है ये जगन्नाथ दास है, और रत्नाकर है ये भी जगन्नाथ दास है। इनका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। और ये जकी उपनाम से लिखते थे। किस नाम से? जकी उपनाम से लिखते थे। और रत्नाकर नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर 4-5 कवि बता दिए हैं। रसा भारतेंदु है, अब्र बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, जकी जगन्नाथ है और रत्नाकर भी कौन है? जगन्नाथ है।
क्लियर है सभी को शानदार तरीके से। अगर आपको 4 से 5 घंटे की मैराथन चाहिए और पूरा इतिहास आपका रिपीट होना चाहिए, पूरा इतिहास, पूरे इतिहास से संबंधित प्रश्न होने चाहिए मोस्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कितने जितने लोग लिखोगे, यदि आप मुझे लाइव सीधा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही एक क्या लाने वाला हूं, हिंदी साहित्य के पूरे की एक मैराथन, फिर मैं एक पूरे काव्य शास्त्र की मैराथन, फिर एक पूरी व्याकरण की मैराथन। तो आपको बहुत मजा आ जाएगा 3 मैराथनों में ही। और अगर आपकी इच्छा रही कि और लेके आओ तो फिर मैं और ले आऊँगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा आपको। अगर मैं आप कम 10-20 स्टूडेंट लिखोगे तो फिर मैं नहीं ला सकता, ये बात ध्यान रखेंगे अपन। अच्छी क्लास मेरी, अगर क्लास में आप अच्छे तरीके से देखने आते हो तो मैं आपको निश्चित रूप से मैराथन लेके आऊँगा। तो रसा भारतेंदु है, अब्र बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, जकी जगन्नाथ है, रत्नाकर है वो जगन्नाथ है। देखिए ध्यान से सुनेंगे। अगला चलते हैं निसार। देखिए निसार एक शब्द और मिल सकता है आपको, नियाज। क्या मिल सकता है? नियाज। निसार या नियाज शब्द आपको मिलता है। तो निसार या नियाज नाम से कौन लिखते थे? तो मुंशी सदा सुखलाल। क्या नाम है? मुंशी सदा सुखलाल। सदा सुख रहेंगे नियाज और निसार। नियाज और निसार नाम से कौन लिखते थे? तो मुंशी सदा सुखलाल। क्लियर है सभी को, शानदार तरीके से याद रखना है। रसा भारतेंदु है, अब्र चौधरी प्रेम नारायण प्रेमगन है, अब्र है ना, और जकी या रत्नाकर है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। निसार या नियाज कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल का उपनाम है। कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे? तो आप सभी को पता है, कलाधर का तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस उपनाम से लिखते थे? कलाधर। धूमिल तो आप जानते ही है, सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। तो धूमिल उपनाम से कौन लिखते थे? सुदामा पांडे। और कलाधर कौन लिखते हैं? जयशंकर प्रसाद। और रसा कौन लिखते हैं? भारतेंदु। अब्र कौन लिखते हैं? चौधरी प्रेमगन, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन। और जकी या रत्नाकर कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और धूमिल कौन है? सुदामा पांडे। कलाधर कौन है? जयशंकर प्रसाद। निसार नियाज कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। ओके राजाओ, अगला चलिए। देखिए कठिन काव्य का प्रेत, एक लिखा है ना कठिन गद्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का प्रेत है ना, वो तो कहलाता है कौन? केशवदास। कौन कहलाता है? केशवदास। लेकिन कठिन गद्य शब्द का प्रयोग करता है ना, ये कठिन काव्य शब्द का प्रयोग करता है तो केशवदास। काव्य शब्द का प्रयोग करता है तो केशवदास। काव्य शब्द का प्रयोग करता है केशवदास, लेकिन गद्य का प्रयोग करता है तो अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। पुष्टि मार्ग का जहाज, आप सब जानते हैं पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाकू कछु लेना हो सो लेऊ, है ना। विठल नाथ ने कहा था किसके बारे में? सूरदास के बारे में। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? सूरदास को। क्लियर है एकदम, डन डन। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास है, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे है, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास है। यदि चाहिए मैराथन तो कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें बहुत जल्दी से। आपकी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है, अगर आप चाहोगे तो। आप चाहोगे तो। क्लियर है ना? कमेंट बॉक्स में लिखना है मैराथन चाहिए, अपने अपने नंबर, मोबाइल नंबर जरूर लिखने हैं सबको, ठीक है ना, ताकि मैं आपकी एक डायरी बना सकूं, किस किस को किस चीज़ की मैटर की आवश्यकता है। शानदार तरीके से तैयारी कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, पास करवा के छोड़ूंगा, डायरेक्ट सीधा ही, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए साथियों, मैंने 3 नाम लिखे हैं यहाँ पर। खंजन नयन भावाधिपति जीवनोत्सव का कवि। खंजन नयन भावाधिपति जीवनोत्सव का कवि। खंजन नयन भावाधिपति जीवनोत्सव का कबीर। ये तीनों ही नाम दिए हैं शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं। और तीनों ही नाम किसने दिए? शुक्ल ने। और तीनों ही नामों से खंजन नयन भी सूरदास है, भावाधिपति भी सूरदास है, जीवनोत्सव का कवि भी कौन है? सूरदास है। क्लियर है? तीनों नाम किसने दिए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? सूरदास को। याद हो जाएगा? क्लियर एकदम टन टन वाला, बिल्कुल। तो देखिए टना टन वाला ही करना अपन। देखिए ध्यान से, 3 नाम तो मैंने लिखे सूरदास के, 3 ही लिखे मैंने तुलसीदास के। कवि शिरोमणि, लोकनायक और मानस का हंस। देखो लोकनायक इनको HP यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको कहा? तुलसीदास को, कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तो लोकनायक जाना जाता है तुलसीदास को, कवि शिरोमणि तुलसीदास है, और मानस का हंस भी कौन है? तुलसीदास है। क्लियर है एकदम,
शानदार तरीके से। खंजन नयन भावाधिपति जीवन उत्सव का कवि तीनों सूरदास है। शुक्ल ने कहा है। कवि शिरोमणि तुलसीदास है। लोकनायक तुलसीदास को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोकनायक तुलसीदास है। मानस का हंस तुलसीदास है। ओके राजाओ, एकदम टनाटन आनंद आ रहा है। और यदि आपको मैराथन चाहिए, यदि आपको मैराथन चाहिए कि पूरा साहित्य पढ़ाया जाए, पूरी व्याकरण पढ़ाई जाए मैराथन में, पूरा काव्य शास्त्र का रिवीजन कराया जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखे, अपने मोबाइल नंबर लिखे, कितने लोग चाहते हैं कि ये ऐसा काम होना चाहिए। चाहे वो नेट के लिए पढ़े, चाहे टीजीटी के लिए पढ़े, चाहे यूपी की परीक्षा के, या झारखंड या बिहार, जहां की भी परीक्षा के लिए चाहिए, तो सभी परीक्षाओं को मिलाकर के मैराथन लूंगा, आनंद आ जाएगा एकदम। तो चलते हैं साथियों, आते हैं निराला और महाप्राण के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? पूरा नाम जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला के नाम को हम सब जानते हैं, लेकिन इन्हें महाप्राण के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने महाप्राण शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, वर्णों का अधिक प्रयोग किया है, शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। क्लियर है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा, नवीन नाम से कौन लिखते हैं? तो नवीन नाम से देखेंगे आप, नवीन नाम से है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। और नवीन है बालकृष्ण, अरे भाई कृष्ण भगवान तो 24 घंटे नए नए लगते हैं, नवीन ही है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। नागरीदास तो शायद मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जानता नहीं होगा। सावंत सिंह नागरीदास उपनाम से लिखते थे, है ना, नागरीदास कहते हैं सावंत सिंह को। और ये देखिए गजब की बात, और ये देखिए गजब की बात आ गई राजाओ। क्या आ गई गजब की बात? मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव और कवि शेखर, कवि शिरोमणि तुलसीदास और कवि शेखर, ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, राज पंडित, और क्या नाम है इनका? और क्या नाम है इनका? ये विद्यापति है भाई साहब, ये विद्यापति है भाई साहब, विद्यापति है भाई, ये भी विद्यापति है, विद्यापति है, विद्यापति है। इन्हें राज पंडित भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राज पंडित भी कहते हैं, राज पंडित भी कहते हैं इन्हें। और राज पंडित कौन है? विद्यापति है। मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति है। अभिनव जयदेव कौन है? विद्यापति है। और कवि शेखर भी कौन है? विद्यापति है। इनको अभिनव जयदेव, इनके एक राजा थे जिनके आश्रम रहते थे शिव सिंह, और शिव सिंह ने इन्हें कहा अभिनव जयदेव। गजब की बात, याद रख लेना, है ना। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और कवि शेखर और राज पंडित भी कहते हैं किसको? विद्यापति को। वेरी वेरी मोस्ट, और बिल्कुल जहर, और बिल्कुल जहर वेरी मोस्ट। देखो ये ब्रज, ब्रज कोकिल और कवि रत्न, देखो ये दो नामों से लिखते थे। ब्रज कोकिल किसे कहते हैं? तो ब्रज कोकिल कहते हैं सत्यनारायण कवि रत्न, पूरा नाम है इनका सत्यनारायण कवि रत्न है। और देखिए ध्यान से ध्यान रखेंगे, ब्रज कोकिल कहते हैं क्योंकि ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया है? सत्यनारायण कवि रत्न ने। तो कवि रत्न कहे चाहे ब्रज कोकिल कहे, सत्यनारायण कवि रत्न है। यदि चाहिए मैराथन तो लिखो कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, क्लास पूरी होने के बाद, क्लास पूरी होने के बाद। अभी के कमेंट में देखता नहीं, तो ध्यान रखेंगे कमेंट बॉक्स में लिखना है क्लास पूरी होने के बाद। और सब्सक्राइब तो करना ही है, करना है। अगर चाहते हो ना मुझे चाहते हो और पढ़ना चाहते हो और ऐसे ही आनंद के साथ खुश होके बिल्कुल, तो ध्यान रखें सब्सक्राइब कर दे। मैं बार बार नहीं कहूँगा, जिसको ज़रूरत है वो करेगा, और करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को। चैनल जैसे जैसे ग्रो करता चलेगा वैसे वैसे ग्रो मैं करता लाऊंगा सवालों की, ध्यान रखना। तो देखिए ध्यान से, ब्रज कोकिल या कवि रत्न सत्यनारायण है, और मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, और कवि शेखर राज पंडित विद्यापति है। निराला को कहते हैं महाप्राण, नवीन कहते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, नागरीदास है कौन आपके? ये कौन है जी? तो सावंत सिंह है। मधुप नाम से कौन लिखते थे? मधुप नाम से कौन लिखते थे भाई? मधुप है, मधुप। और मधुप मैं से ही मधुप है, मैं से ही माखन लाल चतुर्वेदी है। माखन लाल कौन है ये? माखन लाल, माखन खिला देंगे। क्या खिला देंगे? माखन खिला देंगे। माखन लाल चतुर्वेदी कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। और ये देखो, और कवि क्या है बताओ? मैं नहीं बोलूँगा, तुम ही बोलोगे, नंददास जड़िया, है ना। तो देखो ध्यान से, तुमको याद करनी, मैंने पढ़ा दी है पंक्ति। तो नंददास कौन है? जड़िया कवि है। कौन है? जड़िया कवि है। उग्र कौन है? पंडित वैचैन शर्मा, पंडित वैचैन शर्मा उग्र, पंडित वैचैन, पांडे वैचैन शर्मा उग्र, पंडित वैचैन शर्मा उग्र। उग्र नाम से कौन लिखते हैं? पांडे वैचैन शर्मा उग्र। क्लियर है? और ये देखिए लालाओ,
ओ हो, ये तो जहर बात आ गई भाई साहब। ये तो कौन सी वाली बात आ गई, बिल्कुल करंट वाला जहर आ गया है। और ये जहर क्या आया, देखो जहर ये आया है कि हिंदुस्तान की तूती और तोता ए हिंद और तुर्क ए अल्लाह, तीन नाम दिए हैं। हिंदुस्तान की तूती, तोता ए हिंद और तुर्क ए अल्लाह। हिंदुस्तान की तूती और तोता ए हिंद स्वयं को खुद नहीं कहा अमीर खुसरो ने। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो। कौन है ये? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो है भाई साहब। और याद रख लोगे क्या अमीर खुसरो को? याद रख लोगे। हिंदुस्तान की तूती तोता ए हिंद, खुद ने खुद को ही कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, तोता ए हिंद मुझे कहते हैं, तुर्क अल्लाह नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अमीर खुसरो है तीनों। याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा तो लाइक कर दो और फटाफट से शेयर कर दो। और करना है भाई साथियों, ये तो काम करना पड़ेगा। और शायद मेरा मानना है कि ऐसी क्लास तक कलेक्शन तो बहुत मुश्किल है मिलना, है ना। और अगर ऐसा ही है तो निश्चित रूप से आपको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है। देखिए साथियों, फटाफट से आपको मैं बताने वाला हूं शानदार वाले सवाल, एकदम जानदार वाले सवाल। देखो, एक तो लिखा है मैंने कलम का सिपाही, एक लिखा कलम का मजदूर, एक लिखा कलम का जादूगर और एक लिखा भाषा का जादूगर। वारे जादूगर है ना, राजस्थान में तो है ही जादूगर, लेकिन यहाँ भी जादूगर है। कलम का सिपाही कहते हैं मुंशी प्रेमचंद को। और इनकी जीवनी लिखी है किसने? इनके पुत्र है धनपत राय। कौन है? धनपत राय ने कलम का सिपाही कहा है, लेकिन प्रेमचंद को ही कलम का मजदूर कहा है। किसने? मदन गोपाल ने। किसने? मदन गोपाल ने। मैं से ही मजदूर है, मैं से ही मदन गोपाल है। ठीक है, तो कलम का सिपाही कौन है? तो प्रेमचंद है, लेकिन किसने कहा है? धनपत राय ने लिखा है जीवनी। कलम का मजदूर प्रेमचंद है, मदन गोपाल ने लिखा है। कलम का जादूगर कौन है? कलम का जादूगर है ये, कलम का जादूगर, ये कलम का है भाई साहब जादूगर। बिल्कुल जहर मोस्ट है भाई साहब, राम वृक्ष बेनीपुरी। और भाषा का जादूगर पूछे तो शिव पूजन शाह है। भाषा का जादूगर पूछे तो शिव पूजन शाह है, कलम का जादूगर पूछे ना तो राम वृक्ष बेनीपुरी है। भाषा का जादूगर पूछे तो शिव पूजन शाह है, कलम का जादूगर पूछे तो राम वृक्ष बेनीपुरी है। और कलम का मजदूर प्रेमचंद है, मदन गोपाल ने कहा है। कलम का सिपाही प्रेमचंद धनपत राय ने कहा है। क्लियर है। और ये देखिए, शिव शंभू नाम से लिखते थे, शिव शंभू की चिट्ठी बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। और यात्री उपनाम से लिखते हैं कौन? यात्री उपनाम से लिखते हैं वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन। कौन है ये? नागार्जुन है। जहर मोस्ट है बिल्कुल। और आप सभी को मैं बता चुका हूँ, शानदार तरीके से पढ़ना है तो 99 83 37 और 42 और ये 93 पर आपको संपर्क करना है, कर सकते हैं। और वक्त मुझे रहता नहीं है, दिन में कॉल करना नहीं, सुबह और शाम में ही मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये बात फिक्स ध्यान रखना, दिन में मैं ऑफलाइन क्लासों में रहता हूँ। तो आपको चाहिए मैराथन लंबी वाली और पूरा इतिहास रिपीट हो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, नाटक, निबंध, उपन्यास, 4 घंटे की क्लास चाहिए तो फटाफट रूप से अपने नंबर नाम नीचे लिख करके फटाफट से आपको लिखना कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार साथियों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहना है। थैंक यू राजाओ।